मध्य प्रदेश के बीजेपी विधायक के बेटे रुद्राक्ष शुक्ला की कारस्तानी निवास की चामुंडा टेकरी पर किया हंगामा। उज्जैन से जब्त हुई लाल बत्ती कार। पूर्व विधायक कैलाश कुशवाहा ने दी अम्बेडकर जयंती की बधाई। बाबा साहेब के संघर्ष को किया याद, कहा बाबा साहेब के कारण ही हमारे जैसे लोग बने विधायक। खरगोन में धूमधाम से मनाई गई भीमराव अम्बेडकर की जयंती। अनुसूचित जनजाति ने निकाली भव्य शोभा यात्रा। जय भीम के नारों के बीच थिरके युवा। गुना में हनुमान जन्मोत्सव पर स्वच्छता और सेवा का संदेश। द मिलेनियम पब्लिक स्कूल और दामिनी क्लब की प्रेरणादायक पहल। हाथ में झाड़ू थामकर की परिसर की सफाई। और नरसिंहपुर में गार्डन द्वारा की श्रीकुटी के पास हुआ दर्दनाक हादसा। अज्ञात वाहन ने बाइक को मारी टक्कर। हादसे में बाइक सवार युवक की हुई मौत। नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मद्देशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। देवास जिले के चामुंडा माता टेकरी पर शुक्रवार की आधी रात को जमकर हंगामा हुआ। आरोप है कि इंदौर के बीजेपी विधायक गोलू शुक्ला के बेटे रुद्राक्ष शुक्ला ने अपने समर्थकों के साथ मंदिर परिसर में उत्पात मचाया। विधायक के बेटे रुद्राक्ष शुक्ला लाल बत्ती और हूटर लगी गाड़ियों के काफिले के साथ टेकरी पर पहुंचे। आरोप है कि वहां उन्होंने मौजूद पुजारी से कथित तौर पर अभद्रता और मारपीट भी की। इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। देवास माता टेकरी पर जाते हुए वीडियो और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर देवास पुलिस ने गाड़ियों की पहचान की है और अब तक पुलिस ने उज्जैन सहित अन्य शहरों से 4 वाहनों को पकड़ा है। और देखिए इस बीच तस्वीरें आपको दिखा रहे जहां पर देवास जिले की चामुंडा माता टेकरी पर शुक्रवार की आधी रात को जमकर हंगामा हुआ। आरोप है कि इंदौर के बीजेपी विधायक गोलू शुक्ला के बेटे रुद्राक्ष शुक्ला ने अपने समर्थकों के साथ मंदिर परिसर में उत्पात मचाया। विधायक के बेटे रुद्राक्ष शुक्ला लाल बत्ती और हूटर लगी गाड़ियों के काफिले के साथ टेकरी पहुंचे और इस बीच यह आरोप लगा कि वहां उन्होंने मौजूद पुजारी से कथित तौर पर अभद्रता की है, मारपीट की है। और इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो भी देखिए सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है और सीसीटीवी फुटेज भी देखिए इस वक्त खंगाले जा रहे हैं, जिसके बाद अब पुलिस ने उन गाड़ियों की पहचान भी कर ली है। और आगे बढ़ेंगे जहां पूर्व विधायक कैलाश कुशवाहा ने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती पर शुभकामनाएं देते हुए भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की है। उन्होंने कहा कि बाबा साहेब के संघर्ष और संविधान निर्माण के कारण ही आज हम जैसे लोग विधायक बन पाए हैं। उनका योगदान देश के लोकतंत्र की नींव है। और देखिए पूरे देश में कल यानी कि 14 अप्रैल को धूमधाम के साथ डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती मनाई गई और इस बीच पोहरी विधायक कैलाश कुशवाहा ने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती पर शुभकामनाएं दी और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की और कहा कि बाबा साहेब के संघर्ष और संविधान निर्माण के कारण ही आज हम जैसे लोग विधायक बन पाए हैं। उनका योगदान देश के लोकतंत्र की नींव है। तो ये तस्वीरें अब आपको दिखा रहे जहां पर विधायक ने अम्बेडकर जयंती की सभी को शुभकामनाएं दी और इसी के साथ साथ बाबा साहेब के उन तमाम योगदान का भी जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि आज हम सब जो है इस जगह खड़े हैं तो सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के वजह से ही। और इस बीच उन्होंने उनके कई योगदान को देश के लोकतंत्र की नींव बताई और इस बीच कहा कि बाबा साहेब के कारण ही हम विधायक बने। संविधान के रचयिता सोचे गरीब शोषित पीड़ित SC ST OBC की लड़ाई लड़ने वाले बाबा साहब की 14 अप्रैल बड़ी धूमधाम से जयंती बनाई जा रही है। हमारे पूरे जिले में कई स्थानों पर बना रहे हैं, चाहे हमारा क्षेत्र पोहरी हो, बैराड़ हो, भटनावर हो, इसके अलावा शिवपुरी जिले में, नरवर में, मंगरौनी में, करेरा, पिछोर, कोलारस, भदरवा सब जगह बना रहे हैं। और उन्होंने हमें राजतंत्र से लोकतंत्र दिया है, जो कि पहले राजतंत्र था। आज लोकतंत्र की वजह से हम विधायक बने हैं, हमारे सभी विधायक बने हैं। इसके अलावा उन्होंने हमारे लोगों पर अत्याचार होते थे, उसमें उन्होंने संविधान में कानून द्वारा धाराएं दी हैं, तो आज हमारी रक्षा हो रही है।
और भारत के संविधान निर्माता बाबा साहेब और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की 134वीं जयंती शहर सहित समूचे अंचल में धूमधाम के साथ मनाई गई। शहर में अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ा वर्ग संयुक्त मोर्चा के तत्वाधान में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में ढोल और बादल के थाप पर लोकगीतों के बीच जय भीम के नारों के बीच युवा जमकर थिर गए। शोभा यात्रा के दौरान सुसज्जित बग्घी में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की अलग अलग मुद्रा में सजी झांकियां बरबस के लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। वहीं बड़ी संख्या में महिला, पुरुष, युवक, युवतियां सहित कई अनुयायी शोभा यात्रा में शामिल हुए। वहीं बाबा साहेब अम्बेडकर की 134वीं जयंती पर विधायक झूमा सोलंकी, अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ा वर्ग संयुक्त मोर्चा के प्रदीप कहोटुंडिया और रामेश्वर बड़ोले, नितेश आड़तिया और सकल हिंदू समाज अध्यक्ष बबलू पाल से साधना प्लस ब्यूरो आमिर शेख ने खास बातचीत की। देखिए। साधना प्लस एवं साधना न्यूज में मैं हूं आपके साथ आमिर शेख। अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग संयुक्त मोर्चा द्वारा आयोजित भव्य शोभा यात्रा। हमारे साथ में यहाँ विधायक झूमा सोलंकी जी भी पहुंची हैं। हम विधायक महोदय से बात करेंगे, क्या कहना चाहेंगे? भारत रत्न बाबा साहेब की जयंती 134वीं वर्षगांठ पे पूरा देश ही नहीं, विश्व के 129 देश में ये जयंती मनाई जा रही है। और खुशी की बात है कि ये जयंती अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग और संयुक्त मोर्चा के सभी समाजजनों ने मिलकर किया है। बल्कि ये एक आयोजन नहीं है, हर गांव में, हर जिले में, हर तहसील में, हर कस्बे में बाबा साहेब को याद किया जा रहा है। और हम सब लोग जानते हैं कि इस देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था देने वाले अकेले कोई हिंदुस्तान का कोई विद्वान है तो वो हमारे बाबा साहेब है। संभवतः आज सकल हिंदू समाज ने पुष्प वर्षा कर स्वागत किया है, सामाजिक समरसता देखी जा रही, क्या कहना चाहिए? बिल्कुल, अन्य समाजों ने भी हमारी शोभा यात्रा का सम्मान किया है, पुष्प वर्षा की। उनको भी हम लोग बधाई और शुभकामनाएं देते हैं, क्योंकि उनके भी आयोजन में हमारे लोग पीछे नहीं रहते, वो भी हमेशा साथ देते आए हैं। तो समरसता की भावना जो है बाबा साहेब ने संविधान में कही है, वो जो मूर्त रूप दिख रही है। वो चाहते थे कि हिंदुस्तान का हर नागरिक, सब में समानता हो, सब में समृद्धता हो, सब में मित्रत्व भावना हो और सबके साथ न्याय हो। तो वो मूर्त रूप दिख रहा है। आज बाबा साहब हमारे बीच भले नहीं हो, किंतु उनके विचार जिंदा हैं। तो हम लोग उनको याद करते हैं, नमन करते हैं इस जयंती पे। और बिल्कुल एक संदेश के रूप में कि जितने हमारे युवा आज कार्यक्रम में आए, वो हर एक अम्बेडकर बन के जाए और अपने क्षेत्र में काम करें। चलिए, बहुत शुक्रिया आदरणीय विधायक महोदय आपका। मैं कैमरामैन से निवेदन करूंगा, यहाँ भव्य शोभा यात्रा निकाली जा रही है। आप देख सकते हैं बाबा साहब के अनुयायी यहाँ सब पहुंचे हैं और इस अम्बेडकर जयंती को यहाँ सेलिब्रेट किया जा रहा है। और ये सामाजिक समरसता का ये जो संदेश है, हमारे साथ में यहाँ पर पदाधिकारी मौजूद, हम बात करेंगे। सर, क्या नाम लिखते हैं आप? प्रदीप कुमार करोंदिया। भव्य शोभा यात्रा निकाली जा रही, क्या कहना चाहेंगे? ये बाबा साहब संविधान निर्माता जो है, उनकी जन्म शताब्दी 134वीं जो पूरे देश नहीं विश्व में मनाई जा रही है। तो खरगोन में भी हमने एक सामाजिक समरसता का संदेश देते हुए सभी समाजजन, सकल हिंदू समाज ने भी हमें बहुत सपोर्ट किया है और हमारी ये भव्य रैली बहुत ऐतिहासिक रही है आज। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका। हमारे साथ में रामेश्वर बड़ोले जी भी है। बड़ोले जी, क्या कहना चाहेंगे? आज सिंबल ऑफ नॉलेज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जन्मदिन पूरे देश भर में मनाया गया। इसी कड़ी में हमने भी खरगोन में भी बड़ी धूमधाम से हमारे युवाओं ने मनाया। इसके लिए युवाओं को बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ में नितेश आड़तिया जी भी हैं। नितेश आड़तिया जी, क्या कहना चाहेंगे? 134वीं जन्मोत्सव बड़े उल्लास और धूमधाम से निमाड़ वासी धूमधाम से मनाया है। ऑल इंडिया और हिंदुस्तान में हम बाबा साहब अम्बेडकर जी की जयंती पूरे हर्ष उल्लास से मना रहे हैं। ये बड़ा हर्ष की बात है इस वर्ष कि सर्व समाज ने एक साथ मिलकर, सकल हिंदू समाज, हमारे मुस्लिम कमेटी के भाइयों ने, सभी ने स्वागत मंच और हमारे साथ में चल समारोह में चलकर इस आयोजन को सफल बनाने में हमें योगदान दिया। ये बड़ी विशेष बातें हैं कि आप लग रहा है कि हम वो संदेश पहुंचा पा रहे हैं जहाँ एकता का एक मिसाल है। बहुत शुक्रिया आपका। हमारे साथ में सकल हिंदू समाज के अध्यक्ष बबलू पाल जी मौजूद हैं। बबलू पाल जी से बात करेंगे। बबलू पाल जी, आपके द्वारा जो है अनुयायियों पर जो है अम्बेडकर जयंती पर स्टॉल लगाकर पुष्प बरसाकर भव्य स्वागत किया गया है, क्या कहना चाहेंगे? पहले तो मैं सभी देशवासियों को बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती पर हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगा। और उसके बाद ये है कि बाबा साहब सामाजिक समरसता की एक मिसाल थे और उनकी जयंती पर स्वागत
पूरे उनके अनुयायियों की शोभा यात्रा पे हमने स्वागत किया। ये हम पिछले कई वर्षों से हम स्वागत करते आए हैं और इस वर्ष भी हमने फूलों की पुष्प वर्षा की कर स्वागत करा है। शहर में कई जगह स्टॉल लगाए गए। हाँ, कई जगह उनके स्टॉल भी लगाए गए हैं और कहीं पानी के, शरबत के और फूलों के स्टॉल लगाए गए हैं और आज भव्य शोभा यात्रा निकली है शहर में और शहर में बहुत बढ़िया वातावरण रहा और हर्षोल्लास के साथ बाबा साहब की जयंती मनाई गई। चलिए, बहुत शुक्रिया बबलू पाल जी। शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब। सकल हिंदू समाज ने यहां पर पुष्प वर्षा कर बाबा साहब के अनुयायियों पर स्वागत किया है और ये जो बाबा साहब का सामाजिक एकता का ये जो सपना है साकार होता दिख रहा है। कैमरा पर्सन सुनील मौर्य के साथ में खरगोन से आमिर शेख, साधना न्यूज। और बालाघाट जिला मुख्यालय से करीब 5 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत भरवेली में भीमराव अंबेडकर साहिब अंबेडकर की जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाई गई, जहां सुबह से लेकर देर शाम तक विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन किए गए, जहां हर साल की तरह इस साल भी भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की जयंती के अवसर पर मुस्लिम समाज की ओर से डॉक्टर बाबा साहब के अनुयायियों द्वारा निकाले गए जुलूस का स्वागत किया गया और एकता और भाईचारे का संदेश दिया गया। इस अवसर पर सामाजिक कार्यकर्ता इमरान खान ने कहा कि संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने देश में जो समानता और भाईचारे का संदेश दिया और छूत और अछूत को खत्म किया और अपना सारा जीवन दलितों और पिछड़ों के उत्थान में लगा दिया, उनके जाने में सालों बाद ऐसे महामानव को जनता याद कर रही है। और वही ओबैदुल्लागंज नगर परिषद की ओर से भारत रत्न संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का लोकार्पण और अनावरण अंबेडकर चौराहे पर किया गया। कार्यक्रम में भोजपुर विधायक सुरेंद्र पटवा, पूर्व मंत्री डॉक्टर मोहन लाल पाटिल, बुद्धिस्ट सोसाइटी अध्यक्ष चंद्र बोधि पाटिल, बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपस्थित रहे। डॉक्टर मोहन लाल पाटिल ने अपने संबोधन में कहा कि विश्व में सबसे ज्यादा मूर्तियां बाबा साहब की लगाई जाती हैं। बाबा साहब की 100वीं जन्म शताब्दी पर पूर्व मुख्यमंत्री सुंदरलाल पटवा की तरफ से बाबा साहब की जन्म स्थल महू पर भव्य स्मारक बनवाया गया है। कार्यक्रम में नगर पंचायत अध्यक्ष लक्ष्मी सोनू चौकसी ने बाबा साहब के बताए गए मार्ग पर चलने का आह्वान किया। आज हम सब जानते हैं कि लगभग आज से बहुत सालों पहले उन्होंने देश के आजादी के बाद कानून मंत्री बनते ही 2 साल 11 महीने और कुछ दिनों में एक ऐसे भारत का संविधान लिखा जो पूरी दुनिया में आज सर्वमान्य शक्तिमान भारत कहा जाता है। आज मैं यहाँ उपस्थित सभी हमारे वाल्मीकि समाज के अतिथियों का सम्मान करता हूँ, वंदन करता हूँ और सबसे यही प्रार्थना करता हूँ कि आइए आप और हम सब लोग मिलकर उनके बताए हुए जो रास्ते हैं। और गुना में हनुमान जन्मोत्सव के शुभ अवसर पर टेकरी मंदिर परिसर में सामाजिक जागरूकता और सेवा का सुंदर उदाहरण देखने को मिला। द मिलेनियम पब्लिक स्कूल और दामिनी क्लब की महिला सदस्यों द्वारा संयुक्त रूप से स्वच्छता अभियान चलाया गया और श्रद्धालुओं के लिए शीतल जल और प्रसादी की व्यवस्था की गई। इस पावन अवसर पर जब मंदिर परिसर और मेला क्राउड में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी, तब दामिनी क्लब की सदस्यों ने जिम्मेदारी में हाथ में झाड़ू थामकर पूरे परिसर को स्वच्छ किया। महिलाओं की यह पहल न केवल एक सामाजिक संदेश थी, बल्कि आने वाली पीढ़ियों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करने का एक सार्थक प्रयास भी था। द मिलेनियम पब्लिक स्कूल के स्टाफ और विद्यार्थियों ने भी इस आयोजन में भाग लेकर सेवा और अनुशासन का परिचय दिया। और देखिए, गुना में हनुमान जन्मोत्सव के शुभ अवसर पर टेकरी मंदिर परिसर में सामाजिक जागरूकता और सेवा का सुंदर उदाहरण देखने को मिला। द मिलेनियम पब्लिक स्कूल और दामिनी क्लब की महिला सदस्यों द्वारा संयुक्त रूप से स्वच्छता अभियान चलाया गया और श्रद्धालुओं के लिए शीतल जल और प्रसादी की व्यवस्था की गई। इस पावन अवसर पर जब मंदिर परिसर और मेला ग्राउंड में भक्तों की भारी उमड़ पड़ी भीड़ और इस बीच दामिनी क्लब के सदस्यों ने जिम्मेदारी से हाथ में झाड़ू लेकर थामकर पूरे परिसर को स्वच्छ किया। महिलाओं की यह पहल न केवल एक सामाजिक संदेश थी, बल्कि आने वाले पीढ़ियों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करने का एक सार्थक प्रयास भी था। द मिलेनियम पब्लिक स्कूल के स्टाफ और विद्यार्थियों ने भी इस आयोजन में
भाग लिया और भाग लेकर सेवा और अनुशासन का एक परिचय दिया। गुना से ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर हनुमान जन्मोत्सव पर स्वच्छता और सेवा का संदेश देते हुए यहां पर तमाम लोग मौजूद हैं जो हाथ में झाड़ू थाम कर यहां साफ सफाई करते हुए नजर आ रहे हैं और सभी को स्वच्छता के प्रति एक संकेत देते हुए नजर आ रहे हैं। परासिया विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत पहाड़ी क्षेत्र में बसे गांव में इस समय भीषण गर्मी में पीने के पानी की विकराल समस्या बन जाती है। ये गांव पहाड़ी क्षेत्र में बसे होने की वजह से गांव के कुएं हैंडपंप का जलस्तर नीचे चला जाता है, जिसकी वजह से यहां के लोगों को पहाड़ी से 1 किलोमीटर गहरी खाई में उतरकर पीला गंदा पानी छानकर पीने को मजबूर होते हैं। यहां लोगों ने शासन प्रशासन से निवेदन किया है कि अगर गहरे नाले में विशाल डैम का निर्माण कर दिया गया है तो ग्रामीणों को साथ जानवरों को भी पीने का पानी मिल सकेगा। इस पानी की लड़ाई में महिला, पुरुष, बुजुर्ग और बच्चे भी अछूते नहीं रहे, क्योंकि ये पथरीली जगह होने की वजह से पानी की संभावना कम बनी रहती है। लेकिन 30 वर्ष से पहले जल युद्ध करते ग्रामीण वासियों की ये विकराल समस्या आज तक हल नहीं हो सकी। और इस बीच तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पानी की कमी से लगातार लोग जूझ रहे हैं, जहां पहाड़ियों के अंदर से जाकर इन्हें पानी लाना पड़ता है। पीला पानी, गंदा पानी पीने को ये मजबूर हैं और इस वजह से लगातार शासन प्रशासन से इन्होंने गुहार भी लगाई है। फिलहाल ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर परासिया विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत पहाड़ी क्षेत्र में ये एक छोटा सा गांव बसा हुआ है, जहां गर्मी पड़ते ही यहां पर काफी समस्याओं का सामना इन लोगों को करना पड़ता है। ये गांव पहाड़ी क्षेत्र में बसे होने की वजह से गांव के कुएं हैंडपंप का जलस्तर नीचे चला जाता है, जिस वजह से यहां के लोगों को पहाड़ी से 1 किलोमीटर गहरी खाई में उतरकर पीला गंदा पानी छान कर पीने को ये मजबूर हो जाते हैं। और यहां के लोगों ने शासन प्रशासन से निवेदन किया है कि अगर गहरे नाले में विशाल डैम का निर्माण कर दिया जाए तो ग्रामीणों को दिक्कतों और परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा और साथ साथ जानवरों को भी पानी पीने के लिए मिल सकेगा। और इस पानी की लड़ाई से महिला, पुरुष, बुजुर्ग सभी अछूते नहीं रहे। यहाँ पे पानी की भीषण समस्या है। कैसे करते हैं? ये गर्मी भर तो पानी हमको 2 किलोमीटर नीचे से लाना पड़ता है, नदी जाना पड़ता है। बच्चे बुजुर्ग सब वहीं से लाकर उपयोग करते हैं। मेरा निवास जामुनवर्रा है। मेरी तहसील परासिया, जनपद परासिया, जिला छिंदवाड़ा का रहने वाला। पहाड़ी अंचलों में बसा ग्राम जामुनवर्रा में पानी की भीषण समस्या चलते जन्मों से चली आ रही है। आज भी वह समस्या हल नहीं है और इस गांव में तब तक समस्या हल नहीं होगी तब तक कोई नदी नाले में डैम ना हो। डैम अगर बन जाए तो वो बारिश का पानी रोक के स्टोर करके वो लोगों को ये गर्मी में ठीक सुविधा हो सकती है। गर्मी में ये समस्या हमको पानी की कि अभी ये रहेगी गर्भवती महिला हमारे और छोटे छोटे बच्चे नीचे पहाड़ी से 2 किलोमीटर पहाड़ी से पानी लेके और सर पे लेके आना पड़ता है। ऐसी समस्या हमारे गांव में पानी की समस्या शासन से प्रशासन। मेरा नाम सदगुरु वंशपति, गांव मेरा जामुनवर्रा है। क्या परेशानी है पानी? यहाँ पानी की परेशानी है कि जैसे गर्मी आती है, अभी जैसे शासन से जो बोर चल रहे हैं सब टंग गए, बोर में पानी खत्म हो गया। हेडपंप में कुछ जगह वो भी सूख चुके हैं और ये गर्मी भर इतनी दिक्कत होती गांव वालों को कि यहाँ की महिलाएं और जेंट्स को भी नीचे जाना पड़ता है। 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर नीचे नाले से वहाँ झिरिया से पानी लेके आते हैं, जिसमें गंदा पानी, जिसमें स्वास्थ्य भी खराब होता है, बीमारी फैलती गाँव में। और इधर नरसिंहपुर के गाडरबारा थाना अंतर्गत इमलिया निवासी बारेलाल अपनी बाइक पर सवार होकर किसी काम के लिए इमलिया से पिठवानी जा रहे थे। तभी शिकोटी के पास गाडरबारा में सोमवार की रात करीब 7:30 बजे रोड पर किसी अज्ञात वाहन ने उसे टक्कर मार दी। वहीं परिजन एम्बुलेंस की सहायता से उसे निजी अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां उपचार के बाद उसे जबलपुर मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। वहीं रास्ते में बारेलाल ने दम तोड़ दिया, जिसके शव को जिला अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टर ने परीक्षण के बाद उसे मृत घोषित कर दिया और शव को रखवा दिया गया है। वहीं अस्पताल चौकी पुलिस ने शव का पंचनामा कार्रवाई कर मर्ग प्रकरण कायम कर पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया है।
बालाघाट नगर में लूट, चोरी, डकैती और हत्या के प्रयास जैसी घटनाओं में लगातार वृद्धि हो रही है, जिससे नागरिकों में भय का माहौल बन गया है। अपराधों पर लगाम लगाने की मांग को लेकर भीम आर्मी एकता मिशन के पदाधिकारियों ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय में ज्ञापन सौंपा। नगर अध्यक्ष संतोष किनाम ने बताया कि अपराधियों में अब पुलिस का खौफ नहीं रहा। उन्होंने हाल ही में हुई घटनाओं का हवाला देते हुए बताया कि शुक्रवार को दिन दहाड़े घर में घुसकर बंदूक की नोक पर लूट की गई है, जबकि 8 अप्रैल की रात घर, दुकानों और एक मंदिर में चोरी हुई है, जिससे कि इससे पहले 5 और 6 अप्रैल को सर्किट हाउस रोड पर युवक मिलिंद ठाकरे पर चाकू से जानलेवा हमला हुआ था। भारत के सबसे बड़े पावर स्टेशन एनटीपीसी विंध्याचल ने पर्यावरणीय सुधार की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए एक नई आधुनिक ट्रक ट्रिपलर सुविधा का सफलतापूर्वक उद्घाटन किया। सुविधा का उद्देश्य स्टेज 1 और 2 यूनिट्स के लिए स्थापित सामान्य फ्यूल गैस एफजीटी प्रणाली और अधिक प्रभावी बनाना है। विश्व प्रसिद्ध हुसैन टेकरी शरीफ स्थित छोटे रोजे से करीब 80 लाख रुपए की चोरी के मामले में 9 माह के बाद अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया गया है। नगर पुलिस अधीक्षक दुर्गेश आर्मी ने मीडिया को बताया कि प्रमाणिक वीडियो और दस्तावेज के आधार पर मामला पंजीबद्ध किया गया है और मामले की जांच औद्योगिक क्षेत्र थाना प्रभारी विष्णु दयाल जोशी करेंगे। पूर्व कार्यपालन अधिकारी रहे हैं हुसैन टेकरी वक्फ समिति के वसीम मिर्जा भाई, इनके द्वारा और अन्य 6 लोगों के द्वारा एक आवेदन दिया गया था कि छोटे रोजे पर जरी मुबारक पे एक हीरानुमा जो है टुकड़ा लगा हुआ था, जो इनके दस्तावेजों में भी 98, 99 के सन में जो चार्ज लिस्ट थी उसमें भी उल्लेखित है। उक्त आवेदन पर जांच पे से आज शासन करके उस पर 303(2) BNS में जो है कायमी की गई है। अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध में अभी जांच कर रहे हैं कि किस समय ये हीरा लगा हुआ था और कब ये गायब हुआ वहां से। जांच अधिकारी किनको नियुक्त किया सर? इसमें खबर महासमुंद से है, जहां पर पढ़ी लिखी और समाज सेविका का चोला पहनकर 151 महिलाओं के साथ 69 लाख रुपए की धोखाधड़ी करने वाली 2 शातिर महिलाओं को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बता दें, मां दंतेश्वरी लघु उद्योग की महिलाओं ने सिटी कोतवाली महासमुंद में शिकायत दर्ज कराई थी कि राखी ध्रुव उर्फ रानी मिरी और उसके अन्य साथी महिलाओं ने मिलकर सैकड़ों महिलाओं से ठगी की घटनाओं को अंजाम दिया है। मामले में पुलिस ने धोखाधड़ी की धारा 318(4) के तहत मामला दर्ज कर 2 ठग महिलाएं राखी ध्रुव और रानी मिरी और पूनम नायक नाम की 2 महिलाओं को रायपुर से गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल दाखिल कर दिया। ज्यादा दिक्कत यहाँ पे हो रही है सर, जो प्राइवेट बैंक वाले हैं घर में आके बैठ रहे हैं कि आप लोग लोन उठाए हो तो लोन का किस्त जमा करो, पैसा जमा करो करके। अब हम जितने भी महिलाएं हैं सब गरीबी महिलाएं हैं, है ना, गरीब से हैं और क्या है काम करेंगे, पैसा मिलेगा 6,000 रुपया महीना मिलेगा करके हम लोग ज्वाइन किए थे। अब स्थिति ये है ना हमारे पास काम है और ना हमारे पास पैसा है। अब करें तो हम क्या करें और किस्त कहाँ से जमा करें? थाना सिटी कोतवाली महासमुंद में मां दंतेश्वरी लघु उद्योग समूह की महिलाओं द्वारा एक आवेदन दिया गया है, जिसमें उनके द्वारा राखी ध्रुव उर्फ रानी मिरी उनके द्वारा लगभग 16 लाख रुपए की ठगी संबंधी आवेदन दिया गया है, जिस पर थाना सिटी कोतवाली महासमुंद में अपराध क्रमांक 146/25 एवं धोखाधड़ी की धाराएं 318(4) के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है। इसमें जो राखी ध्रुव उर्फ रानी मिरी करके महिला है, वो इन महिला समूहों को संपर्क करती थी और उनके द्वारा जैसे आटा चक्की लगाने के नाम पे पहले महिलाओं से संपर्क करना और फिर उनको ये प्रलोभन दिया जाता था कि आप यदि सहयोग करेंगे तो आप लोगों के सहयोग से हम एक जमीन खरीद के और वहां पे अपना उद्योग स्थापित कर सकते हैं। तो सूक्ष्म एवं लघु उद्योग स्थापित करने का इनके द्वारा झांसा दिया जाता था और उसी के आधार पर महिलाएं इनके झांसे में आती थी और धोखाधड़ी के शिकार हो गई। खबर बीजापुर से है, जहां पर पुलिस और नक्सलियों के बीच इंद्रावती नेशनल पार्क पंट इलाका में मुठभेड़ अभी भी जारी है। कई नक्सली मारे जाने की खबर भी सामने आई है। सुबह से ही यहां पर मुठभेड़ हो रही है और ऐसे में बीजापुर के इंद्रावली क्षेत्र के अंतर्गत जंगलों के माओवादियों की उपस्थिति की सूचना पर सुरक्षा बलों की संयुक्त टीम
शिवपुरी जिले के तापमान में बदलाव होते ही गर्मी के रुझान आना शुरू होने के गए और ऐसे में एक दो पहिया गाड़ी में भी आग लग गई। दरअसल पूरा मामला शिवपुरी के फिजिकल थाना क्षेत्र अंतर्गत दो बत्ती चौराहे का है, जहां पर रात दिन के करीब 2 बजे भीषण गर्मी में एक दो पहिया वाहन में खड़े आग लग गई और ऐसे में गर्मी इतनी थी कि लोग आग को बुझाने का भी प्रयास तक नहीं कर पा रहे थे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।